राजस्थान सरकार और निजी अस्पतालों के चिकित्सकों के बीच में समझौता हो गया है। इस समझौते के मुख्य सूत्रधार सचिव टी रविकांत इस समझौते के मुख्य सूत्रधार रहे। उन्होंने जन टीवी से बात करके बताया है कि हड़ताल को वापस लेने की सहमति बन गई है और वहीं 8 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। राजस्थान में आरटीएस बिल के खिलाफ निजी चिकित्सकों की हड़ताल पर सरकार और चिकित्सकों के बीच सहमति बन गई है। सहमति का मजमून क्या है, किन बिंदुओं पर सहमति बनी है? हमारे साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टी रविकांत साहब हैं। सर, बड़ी बात है राजस्थान के लिए कि आरटीएस बिल के विरोध में जो चल रहा था उस पर सहमति बनी है सरकार और चिकित्सकों के बीच। नहीं, जैसे कि आप जानते हैं राजस्थान ये जो देश में जो पहला राज्य है जो राइट टू हेल्थ लागू कर रहा है और जो राजस्थान सरकार की इनकी जन घोषणा में भी लिखा हुआ है, पत्र में भी लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य का अधिकार जनता को देंगे। उसी क्रम में जो है ये असेंबली में बिल पास हुआ था। फिर उसके बाद निजी चिकित्सकों में और डॉक्टरों में कुछ संशय थे कि आशंकाएं थे कि इसमें ये आरटीएच किन किन तरह के हॉस्पिटल पे लागू होगा, किन किन पे नहीं होगा। फिर सरकार हमेशा ही हमारा ये व्यू था कि क्योंकि एक्ट में हर चीज़ लिखी नहीं जाती है कि ये आपकी जो भी मांगे हैं तो जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो रूल्स में वो करके किया जाएगा। फिर अब कल रात से और आज समझौता हुआ है, उसमें हम इनको स्पेसिफिक बता रहे हैं कि ये फ़िलहाल इन कैटेगरी के हॉस्पिटल पे लागू होगा, इन पे नहीं होगा, ताकि ये इनकी जो आशंकाएं हैं वो दूर हो। और भी कुछ समझौता के और भी बिंदु हैं, जैसे कि 50 मल्टी स्पेशलिटी के जो 50 बेड के जो नीचे वाले हॉस्पिटल हैं उन पे ऊपर ये लागू नहीं होगा। और दूसरा जो निजी हॉस्पिटल जो है जिन्होंने सरकार से कोई सहायता नहीं ली हो, ज़मीन के हो या एड या फाइनेंशियल एड नहीं ली हो, तो ऐसी जो 2 तरह के जो हॉस्पिटल फ़िलहाल इनके ऊपर लागू नहीं होगा। दूसरा ये कि जिन पे लागू होगा ये तो मेडिकल की जो मेडिकल कॉलेज, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो इनकी हॉस्पिटल्स हैं, और तो निजी हॉस्पिटल जिन्होंने सरकार से कुछ सहायता ली हो, ज़मीन के मामले में हो, कुछ रियायती दर के लिए हो, और पीपीपी मोड वाले हैं या ट्रस्ट वाले हॉस्पिटल जिन्होंने सरकार से कुछ मदद ली हो, तो उन पे ये लागू होगा। और बाकी तो और भी नियम बनेंगे, उसमें तभी स्पष्ट होगा। और भी इनके कुछ मांगे थे वो भी समझौते में वो आए हुए हैं। तो ये 50 बेड की बात क्योंकि पहले भी विधानसभा में कह दी गई थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बीच में एक गैप रहा चर्चा में। उसमें जैसे कि आप जानते हैं विधानसभा में जब कुछ विधायक गण ने ये बात उठाई तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने असेंबली में ही कह दिया था कि ये जो आपकी जो मांग है हम उसके नियम जब बनाएंगे उस पर ज़रूर विचार करेंगे। इसी क्रम में ये लेकिन हम समझौता के जरिए जो और इनको आश्वस्त कर रहे हैं कि भाई हाँ ये होगा रूल्स में। जो सर, जो प्राइवेट डॉक्टर्स के समर्थन में गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी थे, अब उनसे हो गई, वो लोग विड्रॉ कर ली सर अपनी जो काम पे लौट रहे हैं? हाँ, ये तो हमारे रेसिडेंट्स हैं, तो पहले तो सभी कॉलेज में पहले ही अपने वापस लेके काम पे आ चुके थे, और एसएमएस के थोड़ी देर से आए थे, वो भी सारे काम पे हैं। और इनकी जो मेडिकल टीचर एसोसिएशन है वो भी काम पर है, और जो रूरल में जो डॉक्टर्स हैं सीएचसी पीएचसी में हैं वो भी अभी काम पर हैं। तो कोई किसी प्रकार की हड़ताल में नहीं है, सभी काम पर है सरकारी सिस्टम में। सर, ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं अभी स्ट्राइक को? हाँ, इन्होंने समझौता पत्र साइन कर दिए हैं, साइन करके गए हैं। उनके आपस में उनकी कोई सभा या कुछ हो रही है तो वो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे अनाउंस करेंगे प्रेस के सामने। सर, अभी इसमें क्योंकि एक गैप हो गया 16 दिन का, काफ़ी लोगों को सफ़र भी करना पड़ा, तो अब क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी सर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को निर्देश हैं सर इसका? हाँ, हम तो शुरू से ही निर्देश देते आए हैं। रोज़ हमारी जो रेगुलर रिव्यू मीटिंग होती है, ये जो कुछ हड़ताल के दौरान कुछ रेगुलर जो ऑपरेशंस होते हैं, रूटीन के ऑपरेशंस, वो टला जा सकता है। ऐसी थोड़ी सी बैकलॉग कुछ डिपार्टमेंटों में स्पेशली एसएमएस में बनी हुई है।
उसके लिए मैंने प्रिंसिपल और अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि बैकलॉग को जल्दी से जल्दी पूरा करें ताकि लोगों को कोई असुविधा नहीं हो। और ये बात दूसरी कॉलेजेस हैं जैसे कि कोटा, बीकानेर, जोधपुर वगैरह, तो वो ऑलरेडी उन्होंने इस दिशा में जो है 3-4 दिन से ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके रेसिडेंट्स पहले ही काम पे आ चुके थे। तो चलिए, सरकार और प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स के चिकित्सक हैं उनके बीच सहमति बन गई है और जो समर्थन में उनके स्ट्राइक पे थे वो लोग भी अब काम पर लौट सकेंगे। सबसे बड़ा फायदा ये देखा जा सकता है कि आमजन जिसका स्वास्थ्य सेवाओं से बेपटरी हो रहे थे और किसी न किसी बहाने उनके ऑपरेशन या देखने के लिए जो व्यवस्थाएं थी वो टाली जा रही थी, वापस से दुरुस्त हो सकेंगे। इससे राजस्थान की जनता ही नहीं, आसपास के लोग जो यहाँ पे इलाज कराने आते हैं